कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि मैं 40 दिन उन गांव में ही घूमा फिरा हूं। आज वहां पे लोगों की इतनी बुरी हालत है जो आज से 70 साल पहले लोगों की थी। सड़कों से लोग वंचित हैं, पानी की सुविधा वहाँ पे बहुत दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी सारे स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बिजली के बिल जो है 250 वाट का बल्ब होता था तो बिजली का किराया 250 रुपया होता था, आज उसकी कैपेसिटी करके 9 वाट कर दी गई है और 2500 रुपया किराया कर दिया है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। 11 साल बाद चुनाव आ गए और ये भी लोगों के बीच में आ गए वोट मांगने के लिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि इन्होंने 11 साल में पिछले 11 साल में कोई काम नहीं किया है। इनडायरेक्ट वे में जहां पे बीजेपी ने ही शासन किया है, कोई इन्होंने ना मात्र के काम किए हैं। अब जाइए बिजली सड़कें तो इस वास्ते इतिहास भी पढ़ना और असि कुर्बानी दिखा दें। असि भाई सादी साहब का जाके भाई पैसे साहब बोला जी तन मानता मैं जी ना थोड़े करने चलना, सारे समाज करने चलना। जय भीम जय समाज पार्टी जिंदाबाद। रमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। रमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बरनोटी में जो है बैठक का आयोजन किया गया है। आज जो है वो आने वाले समय में 15 दिन जो है वो चुनाव को रह गए हैं और उसी को लेकर आज हमारे जितने भी हर गांव हर मोहल्ले में वर्कर हैं सबको हमने एक एक दो दो वर्कर जो है हर गांव से बुलाए हुए हैं। आज उसी पे मतलब चर्चा करने के लिए हम सब लोगों को बुलाया है कि आगे 15 दिन में हम किस तरीके की रूपरेखा और रणनीति तैयार करें कि बहुजन समाज पार्टी जो है जसरोटा विधानसभा से इलेक्शन जीत सके। और दूसरा मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि बड़ी सारी जो अफवाह है वो मतलब कि लोगों के बीच में र्यूमर फैला रहे हैं कि रमन जो है वो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है या बैठने की सोच रहा है। साथियों, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का वो सिपाही हूं कि मर सकता हूं लेकिन अपनी पार्टी का साथ ज़िंदगी में कभी भी सोच नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी जो है वो कभी भी डाउन नहीं थी। ठीक है, कुछ समय आता है, टाइम जो है बुरा हर किसी पार्टी का आता है। आज जो बीजेपी वाले हैं वो भी कभी 2 सीटों पे थे तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी कमज़ोर पार्टी है। और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर के हमारे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1996 में जब हमारे 4 MLA जीते थे उस समय अगर बहुजन समाज पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा मिलवाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के ही लोग थे। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के खासकर जो कठुआ और जसरोटा के लोग हैं बड़े जुनूनी और जुझारू लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है चाहे वो कठुआ वाली सीट हो, जसरोटा वाली सीट हो और हीरानगर वाली सीट हो, हम जरूर जीतेंगे। हम टक्कर में हैं। हमारा बहुजन समाज जो है वो इकट्ठा है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि जो भी साथी हमारे पास अभी तक जो नहीं जिनके साथ संपर्क हो पाया हम उनके पास भी जाएंगे। डोर टू डोर जो है आज से हम अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस तरह की समस्या जो जसरोटा विधानसभा में है और अगर आप जीते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकता आपकी तरफ से रहेगी लोगों के लिए? सर, जहाँ पे जो ऊपर जो कंडी बेल्ट जो हमारे साथ जोड़ी गई है, कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि मैं 40 दिन उन गांव में ही घूमा फिरा हूँ। आज वहाँ पे लोगों की इतनी बुरी हालत है जो आज से 70 साल पहले लोगों की थी। सड़कों से लोग वंचित हैं, पानी की सुविधा वहाँ पे बहुत दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी सारे स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बिजली के बिल जो है पहले 9 वाट का जो 250 वाट का बल्ब होता था तो बिजली का किराया 250 रुपया होता था, आज उसकी कैपेसिटी करके 9 वाट कर दी गई है और 2500 रुपया किराया कर दिया है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बस 11 साल बाद चुनाव आ गए और ये भी लोगों के बीच में आ गए वोट मांगने के लिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि इन्होंने पिछले 11 साल में कोई काम नहीं किया है। इनडायरेक्ट वे में जहां पे बीजेपी ने ही शासन किया है, कोई इन्होंने ना मात्र के काम किए हैं। अब जाइए बिजली सड़कें सब बुरा हाल है। ऊपर कंडी बेल्ट में मैं खुद घूमा हूँ। एक जगह तो एक गाँव पड़ता है अंजला
और वहाँ पे आज भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। लगभग 3 किलोमीटर वो हाईवे से दूर है। मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट पहुँच पाएगा, लेकिन हम वहाँ पे भी पहुँचे थे। लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अगर जनता हमारा साथ देती है तो बहुजन समाज पार्टी जो है, जो मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, हम सबकी जो है मदद करेंगे। ये किसी कोई बरादरी की नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो SC रिजर्वेशन का जो मसला है, रिजर्वेशन में जो इन्होंने कोटे पे कोटे का जो इन्होंने किया है, हम अपनी तरफ से जब असेंबली में जाने का मौका मिलेगा पर भरपूर तरीके से हम इसको कंडेम्ड करेंगे और पूरा गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि जितना जल्दी होता है लोकसभा का स्पेशल सत्र बुला के इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 9वीं सूची में डालें, ताकि आइंदा से जो मुंह उठा के बोलने के लिए स्टार्ट हो जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, वो बंद हो जाए। दूसरा, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो हमारा मेन मुद्दा है। आप जाइए, श्रीनगर में जो एम्प्लाई काम कर रहे हैं, ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लाई, आज भी वो बेचारे कितने दिन प्रोटेस्ट पे बैठे रहे यहाँ पे, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और लास्ट में उनको थ्रेटन किया गया कि आप जाइए और नौकरी करिए, नहीं अन्यथा आपको टर्मिनेट किया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है तो हम जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो पेंशनें हैं, हमारे लोगों को क्या है कि इन्होंने हज़ार रुपया पेंशनें रोक के रखी हुई हैं। अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि हम 3-3 हज़ार रुपये जो है लोगों को पेंशन दे देंगे, विधवाओं को पेंशन दे देंगे, बुढ़ापे को पेंशन दे देंगे। लेकिन साथियों, ये सिर्फ और गुमराह करने वाले, इन्होंने 3 महीने का फंड रोक के रखा हुआ है। ये अब इकट्ठा लोगों को देंगे, फिर हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे कि हमारी पेंशन जो है वो 3000 है। मतलब ये है, इनके जो झूठे वादे हैं, प्रलोभन है, इनसे बचें और इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। साथियों, अगर सब लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी का साथ देते हैं तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलवाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जसरोटा के लोगों की पीठ नहीं लगने देगी। मुझे आप BSP प्रत्याशी क्या देते हैं, किस तरह से बाकी पार्टी से आप अपना पार्टी को बेहतर समझते हैं उनकी नीतियों को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्व समाज की पार्टी है, वो समानता को लेकर चलने वाली पार्टी है, वो भाईचारे को लेकर चलने वाली पार्टी है। वो किसी उद्योगपति की पार्टी नहीं है, वो गरीब समाज, दबले कुचले समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाकी पार्टियों से बड़ा अंतर है उससे। आज देखो, आपने जो लोगों ने कितने पैसे देके जो है वो सीटें खरीद रखी हैं और फिर जाके वो है MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ना किसी को कोई पैसा देती है और ना किसी से कोई पैसा लेती है। अगर हम कल को जीत के आते हैं, असेंबली में पहुंचते हैं, तो हमारे ऊपर किसी कारपोरेटर घराने का कोई भी प्रेशर नहीं है किसी भी किस्म का, क्योंकि आज हमारा समाज जो है वो हमारी मदद कर रहा है। कोई जिससे जितना सहयोग बन रहा है, जिस तरीके से वो कर रहा है, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और बाकी पार्टियों में ये फ़र्क है, वो कारपोरेटर घरानों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जो है वो आम वर्कर की पार्टी है और हमेशा जो है अपने वर्कर की बात करती है। तो BJP सरकार ने जो है अग्निवीर योजना लाई थी, किस तरह से देखते हैं? मजदूर और किसान के बच्चे हमेशा जो उनमें भर्ती होते थे। देखिए सर, जो अग्निवीर जो योजना है वो एक बहुत ही गलत योजना इन्होंने बनाई हुई है। मेरे को आप बताइए कि 2.5 साल रिक्रूटमेंट काटने के लिए लग जाते हैं फौजी के, और फिर जाके वो पक्का तैयार होता है बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए। आप उनको 6-6 महीने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हो और फिर जाके उनको बॉर्डरों पे भेज रहे हो। बताओ बेचारे वो कैसे, मतलब कि दुश्मन के साथ जो है वो लड़ाई लड़ सकेंगे। ये तो उनको शरेआम मरवाने वाला काम है। जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि आजकल लोग, बच्चे, नौजवान साथी 12-12, 13-13 लाख रुपया खर्च करके अपना शरीर बना रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और 4 साल या 7 साल नौकरी करने के बाद मेरे को तो नहीं लगता ही नहीं है कि उनको कोई बेचारे को लड़की भी देगा। क्योंकि ये जो अग्निवीर योजना है, अगर हमें असेंबली में जाने का मौका मिलता है और जम्मू कश्मीर में जो हमारे विधायक जी के जाते हैं, हम अग्निवीर योजना को है वो बिल्कुल कंडेम्ड करेंगे। तो साजिश है गरीब लोगों को कुचलने की? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है गरीब लोगों को कुचलने की। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी पे ऐसा ना हो जाए वो सारी प्राइवेटाइज कर दे और किसी अंबानी अडानी ग्रुप का कहीं उस पर टैग ना लगवा दे, जो कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो लोगों से क्या अपील रहेगी आखिर में आपकी? मेरी पूरी जनता से
जसरोटा विधानसभा में है कि उनसे सबसे अपील है कि आपने 11 साल इन लोगों के देख लिए, एक बार जो है बहुजन समाज पार्टी को मौका दो। और हम आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों से ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपके हर मुद्दे का मसला हल करेगी और आप लोगों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलेगी, क्योंकि हमने गरीब समाज में जन्म लिया है। हमें पता है कि गरीब आदमी की क्या दुख तकलीफ है। जो महलों में रहने वाले लोग हैं उनको शायद ये नहीं पता कि गरीब के घर में क्या समस्या है क्या नहीं है, उनका चूल्हा कैसे जल रहा है कैसे नहीं है। हमें हम हर समस्या से जो है वो वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बार जसरोटा विधानसभा में सर्व समाज जो है बीएसपी के हक में वोट डाले और बहुजन समाज पार्टी जो है पूरा तन मन धन से आप लोगों का साथ।